किसान मायके से निकलकर बहू आई पैसे वाले ससुराल। मोहन भैया, कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने तो कि तुम्हारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने को जाएगी। अरे मैंने तो सुना है कि 60 करोड़ की तो उन लोगों की गाड़ियों की ही कलेक्शन है, बाकी अरबों की संपत्ति और जमीनें हैं। तुम्हारी बेटी तो पैसों में खेलेगी। ऐसा ही कहा तुमने बहना। अरे आस्था बहन, अभी तो तुम्हें हमारे मुंह से सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि हम हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तुम खुद अपनी बेटी को वहाँ विदा करोगी और इसके मुंह से सुनोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी बेटी का तीर किस निशाने लगा है। दोनों औरतें ऐसे ही मोहन और आस्था से बातें कर रही थी। मोहन और आस्था गरीब किसान पति पत्नी थे जिनकी बस एक ही बेटी थी। श्रुति की शादी एक बेहद पैसे वाले खानदान में तय हो गई थी और इसी वजह से अनजानों और जानने वालों का घर में आना जाना लगा हुआ था। जब कुछ देर बाद वो दोनों औरतें चली गईं, तब अजी सभी का चेहरा खिला पड़ा है, आप क्यों मुरझाया फूल लग रहे हो? आस्था, इतनी उम्र हो गई, इतना तो जान गया हूँ कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। भले ही वो बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन खुशी इससे नहीं कमाई जाती। मैं एक गरीब किसान और मेरा होने वाला समधी और दामाद विदेशों तक पहुंच रखते हैं। पता नहीं मेरी बेटी को वो कैसे रखेंगे। सब कुछ अच्छा ही रहेगा, आप ज्यादा मत सोचिए। आस्था की बात सुनकर मोहन ने अपनी चिंता को नजरअंदाज किया और दिल को ये सोचकर समझा दिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते ही देखते गरीब किसान बाप की बेटी श्रुति की शादी का दिन भी आ गया और वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी। आजा बहू, आज से तू हमारे अमीर ससुराल की बहू है। अरे लड़को, चलो जल्दी से ये सारा दहेज लेकर घर चलो। मोहन जी, वैसे आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा सस्ता सस्ता सामान तो हमारे स्टोर रूम में रखा रहता है, लेकिन चलिए अब आपने दिया है तो हम रख लेते हैं। जी। मोहन बेचारा सुषमा की बात पर कुछ नहीं बोला और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुषमा की बात से ये तो जाहिर हो गया था कि उसका मिजाज कैसा था। शादी के कुछ दिन बाद, अरे वाह, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और ये बड़ा बंगला। यकीन नहीं होता कि ये सब मेरी विरासत है। माँ बाबा अगर ये सब देख पाते तो कितने खुश होते। श्रुति अपने कमरे में ऐसे ही सोच रही थी। उसे बेहद पैसे वाला ससुराल मिला था। उसका घर एक बेहद आलीशान महल की तरह था और साथ ही उसके घर में बहुत महंगी महंगी चीजें भी थी। श्रुति इस सबसे काफी खुश थी और ऐसे में ही वो रसोई में आई। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी को पनीर चिली और साथ में दम आलू बनाकर खिलाऊं। हाँ, आज तो मैं यही सब बनाऊंगी और साथ में गाजर का हलवा। श्रुति ऐसे बोलकर रसोई में काम पर लग गई। कुछ देर के बाद ही उसने सब कुछ बना दिया और टेबल पर लगा दिया, जिसको देखकर सुषमा बोली, अच्छा बहू, तो आज तूने ये सब बनाया है, कुछ अच्छा सा ही बना लेती। माँ जी, पनीर चिली और गाजर का हलवा वगैरह ये सब अच्छी ही तो चीजें हैं। हाँ 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 बहू, ये सब अच्छी चीजें हैं। अरे बहू, ये सब चीजें तुम गरीबों को ही तो अच्छी लगती हैं। हम अमीर तो इन्हें साइड डिशेस की तरह खाते हैं, लेकिन चल छोड़, तूने कभी ये चीजें कहाँ देखी और खाई होंगी। सुषमा ने सभी के सामने श्रुति को उसकी गरीबी के ऊपर बेइज्जत कर दिया, जिसको सुनने के बाद श्रुति कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही एक रोज श्रुति तैयार होकर नीचे आई। वाह, ये साड़ी मुझ पर कितनी जच रही है, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी, ये साड़ी कौन सी है? कोयल, ये साड़ी मुझे तुम्हारे भैया ने दी थी। कैसी है, अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अलग ही लग रही है कि बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है, सिर्फ साड़ी ही दिखाई दे रही है। मतलब? हाँ, आपको मतलब समझ नहीं आया? मतलब ये कि साड़ी तो अमीर है, लेकिन आपके ऊपर जरा सूट नहीं कर रही है। महंगा कपड़ा ना अमीरों पर ज्यादा सूट करता है, गरीब तो कुछ भी पहन ले बेचारा गरीब ही लगता है। ये तो तूने सही कहा गुड़िया, अब जागीरदारनी के कपड़ों में जागीरदारनी तो जचेगी, किसान की बेटी तो किसान ही लगेगी। सुषमा और कोयल ऐसे बोलकर श्रुति के पति कैलाश के सामने ही जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन कैलाश कुछ भी नहीं बोला, जिससे श्रुति को काफी दुख हुआ और वो अकेले में कैलाश से बोली, कैलाश जी, आपकी माँ और बहन ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और आप बस खड़े होकर सुनते रहे। तो मैं क्या करता? श्रुति, तुम भी ना बहुत शिकायतें करती रहती हो। कैलाश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज श्रुति से मिलने उसका बाप आया।
बाबा आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं बेटा, बैठ नहीं रहा हूँ, बस यहाँ फसल बेचने को आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। बैठ जाइए समधी जी, बड़े आरामदायक सोफे हैं, मेरे बेटे कैलाश ने कल ही बदलवाए थे। आपके घर में तो कोई सोफा वगैरह होगा नहीं ना? नहीं है। बाबा आप यहीं बैठिए, तब तक मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। श्रुति ऐसे बोलकर चाय बनाने को चली गई और उसने इसी बीच अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल लिए। जब मोहन ने चाय पी ली तब श्रुति ने आहिस्ता से अपने बाप को वो दे दिए, लेकिन सुषमा ने इसे भी भांप लिया। अरे बहू, अगर तुझे पैसे देने ही है तो सामने से ही दे दे, हम मना थोड़ी ही कर देंगे। नहीं नहीं समधन जी, मैं तो इससे मना कर रहा था, यही ले आई। नहीं नहीं समधन जी, कोई बात नहीं, ले लीजिए। वैसे भी ऐसे तो हम रोजाना न जाने कितनों को दे देते हैं, आप तो अपने ही हो। नहीं सुषमा जी, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद कमा कर खा सकता हूँ, इसीलिए मुझे आपकी कमाई नहीं चाहिए। मोहन ऐसे बोलकर अपनी बेटी के ससुराल से आ गया। उसने वो पैसे नहीं लिए, लेकिन इस पर अब श्रुति का दिल बहुत ज्यादा दुख गया था। अभी तक वो अपने साथ तो सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। मेरे साथ माँ जी भेदभाव करती तो थी, वो काफी नहीं था जो मेरे बाबा को भी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं झेलूंगी। अब मैं सभी को सबक सिखाऊंगी और मैं ये जानती भी हूँ कि कैसे। श्रुति ने अब सभी को सबक सिखाने की ठान ली थी। ऐसे ही शाम के वक्त जब सभी खाना खाने को बैठे, अरे माँ ये क्या, ये पैसे क्यों भरे हुए हैं इस डिश में? दिखा तो जरा। अरे हाँ माँ, इसमें भी पैसे हैं। श्रुति, ये लीजिए गर्मा गर्म आपकी अमीर रोटी। बहू ये क्या मजाक है, ये पैसे हैं, कोई रोटी नहीं। अरे हाँ ये तो पैसे हैं। तो ठीक ही तो है माँ जी, पैसे वालों को यही खाना चाहिए, क्योंकि रोटी के लिए गेहूं और सब्जी वगैरह तो सब गरीब किसान ही उगाता है। ये आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। क्या बेकार की बात है माँ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कैलाश गुस्से में चला गया। बाहर जाने को उसने कपड़े चेंज करने को जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो उसमें कोई कपड़ा नहीं था। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े नहीं है? सुषमा और कोयल ने भी जल्दी से जाकर देखा, ना कैलाश की अलमारी में कपड़े थे और ना ही सुषमा या कोयल की। सारे कपड़े कहाँ पर हैं? श्रुति, तूने ही कपड़े कहीं छिपाए हैं ना, बता कहाँ हैं? माँ जी वो सब तो मैंने ठिकाने लगा दिए, वो उसकी जगह मैंने कुछ पैसे तो रखे हैं, उन्हें पहन लीजिए। वैसे भी ये कपड़ा तो गरीब जुलाही बुनते थे, वो आपके क्लास से मैच नहीं होगा ना। तुम्हें क्या हो गया है श्रुति? क्लास क्लास क्लास। कैलाश काफी भड़का, लेकिन श्रुति ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद सुषमा ने श्रुति से चाय मांगी तो श्रुति कप में गर्म पानी भरकर उसमें कुछ नोट डालकर ले आई। ये बहू ये चाय है? हाँ माँ जी, आपकी अमीर चाय। अब वैसे भी चाय पत्ती तो गरीब किसान ही उगाते हैं, तो आपके लिए ये स्पेशल नोटों वाली चाय है। श्रुति ऐसे बोलकर चली गई। सुषमा कुछ नहीं बोली। ऐसे ही आज का दिन बीत गया। श्रुति की ऐसी हरकतें जारी थी। अगली सुबह कैलाश को ऑफिस जाना था, कोयल को कॉलेज और सुषमा को भी काम थे, लेकिन ना उन्होंने कुछ खाया पिया था, ना उनके पास कपड़े थे, और श्रुति भी किसी को कुछ देने को राजी नहीं थी, जिसकी वजह से सुषमा ने हार कर उसके आगे हाथ जोड़ लिए। श्रुति, तो हम सभी को माफ कर दे और बता दे कि ये सब तू क्यों कर रही है, हम हार गए। बता दूं क्या? आपको एहसास करवाने को कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, हमें हर चीज की इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए आप पर कितना पैसा है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकेला पैसा होने से भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। श्रुति की बात सुनकर सभी की आंखें खुल गईं, लेकिन नजरें शर्म से नीचे हो गईं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि श्रुति उन्हें क्या समझाना चाहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बल्ले बल्ले, आज तो हमारे घर में गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन रहा है। मैं तो बड़े मजे से हलवा खाऊंगा। माँ मुझको पूरा 1 कटोरी हलवा देना, ठीक है? हाँ गोलू, और देख चाची कितनी स्वादिष्ट मिक्स वेज बना रही है। आज हमें पानी वाला खाना नहीं खाना पड़ेगा। सब्जी में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पनीर मसाला डालने से सब्जी में कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। पूजा, आज रोटी भी थोड़ी ज्यादा बनाना, सब लोग ज्यादा खाएंगे। 2-2 रोटी से बात नहीं बनेगी। देवरानी जी, सब्जी में थोड़ी तरी डाल दो, इतनी थोड़ी सी सूखी सब्जी में सब नहीं खा पाएंगे, कम पड़ जाएगी। पर जेठानी जी, मिक्स वेज सूखी ही अच्छी लगती है, पानी डालने से स्वाद बिगड़ जाएगा। बेशक थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, मैंने बड़े मन से पसंद से बनाई है, और वैसे भी पानी वाला खाना खाकर मैं बोर हो गई हूँ।
एक तरफ गरीब परिवार वाले लाइन से बैठे बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं तीनों बहुएं अंजू, पूजा, रजनी खुशी खुशी खाना बनाने में जुटी हुई थी। अरे बहू, खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी से गर्मा गर्म परोस दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी ससुर जी, सब्जी तैयार है, गर्मा गर्म तवे की रोटियां लगानी है। तभी एकदम से भिनभिनाते हुए मक्खी आकर हलवे में गिर जाती है, जिससे सबकी आंखों में लगी उम्मीद टूट जाती है। हलवे में तो मक्खी गिर गई, कितने दिल से बनाया था हलवा। हो गया कंगाली में आटा गीला, मुद्दतों के बाद तो हमारे घर में थोड़ा अच्छा खाना बन रहा था, लेकिन ऊपर वाले से देखा ना गया। लगता है हम गरीबों के भाग्य में पानी वाला खाना ही लिखा है। आज फिर से पूरे परिवार को पानी वाला खाना ही खिलाना पड़ेगा। चलो परोसते हैं। तीनों बहुएं सबकी थाली में पानी वाली सब्जी और रोटी परोसती हैं। सब मन मारकर खाते हैं, मगर आखिरकार इस परिवार को पानी वाले खाने से पेट क्यों भरना पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। सुबह का नजारा, शंकर प्रसाद का पुराना टूटा मकान, द्वार पर फूल पत्तों का तोरण लटका हुआ है। गरीब ससुराल वाले एक फटे रजाई ओढ़े बैठे हुए हैं। रजनी, जो कि बड़ी बहू है, ठंड में थरथराते रसोड़े में चूल्हा लीप रही है। हे भगवान, एकदम से रातों रात ठंड कितनी बढ़ गई है। तभी अंजू, पूजा, जो कि एक दिन पहले ही शादी करके आई हैं, रसोई में प्रवेश करती है। जेठानी जी, ये रसोई कितनी ज्यादा बर्फ जितनी ठंडी है, मुझे तो थरथराहट हो रही है। हाँ, वो रसोई मिट्टी की है ना, इसलिए ठंडक है। मैंने चूल्हा लीप दिया है। वैसे तुम दोनों आज खाने में क्या बनाने वाली हो? मैं तो सबके लिए कढ़ाई पनीर, मटर पुलाव और पूरी बनाऊंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं दाल मखनी और मिक्स वेज बटर नान बनाऊंगी। रजनी की दोनों देवरानियां कुशल परिवारों से आई थी, इसीलिए रजनी का मन चिंतित था। हे प्रभु, मेरी दोनों देवरानियां अपनी पहली रसोई को लेकर कितनी उत्सुक हैं, मगर कनस्तर में केवल 2 मुट्ठी आटे के अलावा कुछ भी नहीं है। हे अन्नपूर्णा माँ, मैं क्या करूं? जेठानी जी, आप हमें राशन, दूध, पनीर और सब्जी दे दीजिए ताकि हम खाना बनाना शुरू कर दें। अंजू, हमारे परिवार में पनीर कोई नहीं खाता और पूरियां पुलाव भी किसी को खास पसंद नहीं है। ऐसा करो, चूल्हे की सादी रोटी और ये 2-4 आलू पड़े हैं, इसकी तरीदार सब्जी बना लो। रजनी की बातों में झिझक देखकर अंजू पूजा पूछती है। जेठानी जी, क्या बात है? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? हम गैर नहीं है, इस परिवार का हिस्सा हैं। बताइए ना, क्या बात है? रसोई में तंगी और कमी घटी के चलते रजनी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सच बात तो ये है पूजा, अंजू, कि दोनों देवर जी और तुम्हारे जेठ जी की दिहाड़ी डेली की पक्की नहीं होती। ठंड के मौसम में गुजारा चलाना बड़ा कठिन होता है। पिछले 1 महीने से पानी वाली सब्जी और दाल बन रही है, सब लोग मन मार कर वही खाते हैं। इतने में सास शीला आटा और चने की दाल लेके आती है। बहू, 1 किलो भर आटा और पाव भर चने की दाल लाला के यहाँ से उधारी लेकर आई हूँ। इससे दाल रोटी पका लो और थोड़ा हिसाब किताब से बनाना, ताकि दाल हमें 2 टाइम हो जाए। ऐसा कहते हुए शीला की बातों में गरीबी लाचारी झलक रही थी। उदास दिल से अंजू, पूजा पानी वाली दाल और रोटी बनाती है। जेठानी जी, इस पानी वाली दाल के साथ सब लोग कैसे रोटी खाएंगे? कितनी पतली है। अब तो सबको आदत पड़ गई है, खा लेंगे, ले चलो। तीनों बहुएं खाना परोसती हैं। सब लोग जी मारकर खाने लगते हैं, लेकिन रजनी के बच्चे गोलू, खुशी कुड़कुड़ाने लगते हैं। फिर से वही रोज रोज पानी वाली दाल रोटी, मुझको नहीं खाना ये। गोलू मुंह फुला लेता है। सबके चेहरे पर खामोशी। तभी अंदर के दिल से रोते मगर बाहर से मुस्कुराते हुए घर के मुखिया ससुर शंकर उसे पानी की दाल में रोटी डुबो डुबो कर बड़े चाव से खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, क्या दाल बनाई है तुमने बहुओं। इस घर की दाल के आगे तो होटल की दाल मखनी भी फेल है, फेल। मेरा गोलू अगर ये दाल खाएगा तो ताकतवर हो जाएगा। तभी दोनों बच्चे रोते हुए बोलते हैं, दादाजी, आपको हमें मनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हम सब लोग गरीब हैं, इसलिए हमारे घर में डेली पानी वाली दाल सब्जी बनती है। सबकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं डबडबाई आंखों से पानी जैसी दाल में रोटी डुबोकर खाती हैं। ये दाल तो पूरी तरह पानी है, मुझसे खाई भी नहीं जा रही है। ऐसा पानी वाला खाना खाकर इंसान बीमार पड़ जाए। याद है पूजा, मायके में हम हर वीक कैसे एंजॉय करते थे। जहां अंजू पूजा एक हाई क्लास KFC में बैठकर ऑर्डर करती है।
भैया एक बड़ा KFC चिकन ले आना जल्दी से। श्योर मैडम। कुछ देर में वेटर ऑर्डर सर्व करता है। दोनों बड़े चाव से महंगा KFC चिकन खाती हैं। वैसे KFC चिकन का टेस्ट ही अलग है, मगर मेरा पेट नहीं भरा। चलना किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाते हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो। दोनों कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करती हैं और फिर शानदार 5 स्टार होटल में जाकर महंगा खाना ऑर्डर करती हैं। यहाँ लगता है हमने जरूरत से ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, पूरी टेबल भर गई। इतना खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे तो छोड़ देंगे। अब शुरू करते हैं। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जहाँ दोनों बहनें आधा अधूरा खाकर बाकी खाना छोड़ देती हैं, वहीं आज उन्हें ससुराल में पानी वाला खाना खाना पड़ रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसे ईश्वर भरकर धन संपत्ति देता है तो वो अन्न की बेकदरी करता है, और वहीं ऐसा भी गरीब परिवार है जो पानी वाला खाना खाकर गुजर बसर करने को मजबूर है। भैया ऐसे ठंड के मौसम में ये गीली रेत उठाना अंगारों पर चलने जैसा लगता है। चलिए ना घर चलते हैं, आज ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे तो हाथ जम रहे हैं। मेरे भाई, अगर हम ठंड का मौसम देखकर घर में रजाई में बैठ जाएंगे तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे जलेगा चूल्हा? मगर भैया हम 3 भाई दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड के मौसम में पत्थर तोड़ते हैं, मगर फिर भी विशेष कमाई हाथ नहीं लगती। न कभी हमारे घर में ढंग का खाना बनता है। दिन रात पानी वाला खाना खा खा कर मन उगता गया है। तभी मालिक उनके पास आकर बोलता है, देखो तुम में से आज जो कोई भी ओवर टाइम लगाना चाहता है वो रुक जाना, ओवर टाइम के 200 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर तीनों भाई खुश हो जाते हैं और रात भर कड़कड़ाती ठंड के मौसम में पत्थर तोड़ते हैं और सवेरे सवेरे पैसे लेके सब्जी के बाजार से लौटते हैं। ताजा ताजा मीठा गाजर ले लो। हेलो भैया, सर्दियों का ताजा मीठा हलवे वाला गाजर 20 रुपए किलो में। अरे आज तो गाजर का रेट बड़ा ही सस्ता है। भैया 2-4 किलो गाजर ले चलते हैं, आज हलवा बनवा लेंगे और थोड़ी हरी सब्जियां भी ले लेते हैं। वैसे भी ठंड का मौसम जाने वाला है, एक बार तो हलवा खा लेंगे सब। हाँ ले लेते हैं। तीनों गाजर और ताजी सब्जी लेके घर लाकर तीनों बहू के हाथ में दे देते हैं। ये लो रजनी, ये हम तीनों भाई राशन पानी ले आए हैं। आज पानी वाला खाना मत बनाना, बढ़िया खाना बनाना। जी अच्छा। चलो शुक्र है आज तो रसोई में पानी वाली दाल, पानी वाली सब्जी नहीं पकेगी। इतनी फ्रेश ताजी सब्जियां हैं, इसकी मैं बढ़िया सी मिक्स वेज बनाऊंगी। ठीक है, मैं गाजर घिस लेती हूँ। तीनों बहुएं ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर खुश मिजाजी से खाना बनाना शुरू करती हैं। दोनों बच्चे गाजर का हलवा खाने के लिए बेकरार होकर कटोरी लेकर बैठ जाते हैं। ससुराल वालों की आंखों में अभिलाषा लगी थी, मगर सबकी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता है जब हलवे में मक्खी गिर जाती है। अभी सब लोग खा ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो, अगले 2 दिनों में भारी मात्रा में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। ये सुनकर तीनों भाई चिंता में आ जाते हैं। अरे हम जैसे गरीब आदमी तो रोज कमाते हैं तब जाकर खाते हैं, अगले 2 दिनों तक कैसे घर चलेगा? चिंता मत करो, लाला के यहाँ से उधार ले आएंगे बच्चों, और क्या करेंगे? माँ जी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाला ने उधार देने से साफ मना कर दिया है। राशन पानी नगदी में देगा वरना नहीं, और अड़ोसी पड़ोसी से भी मदद की उम्मीद नहीं। बस थोड़ा सा चावल है, उसी को 2 दिन तक चलाना पड़ेगा। जाने कभी ईश्वर हमारे दिन पलटेगा बहुओं, ये पानी वाला खाना खाने से शरीर में ताकत थोड़ी मिलती है। अब नौबत ये आ जाती है कि पूरे ससुराल वालों को अगले 2 दिन तक गीले पानी वाले चावल खा के दिन रात काटना पड़ता है, जबकि अड़ोस पड़ोस वाले ठंड में पकवान, हलवा, गजक, मूंगफली खाकर खुशी मनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सब लोग भरपेट खाएं, तो केवल हमारे पतियों के कमाने से गुजारा नहीं चलेगा, हमें भी मेहनत करनी होगी। ये पानी वाला खाना मेरे हलक से नहीं उतरता है। तीनों बहू के आंसुओं से उनके दुख झेलने का संघर्ष बाहर आ रहा था। तीनों काम ढूंढने निकल जाती हैं, जहां उन्हें जैकेट बनाने की फैक्ट्री में काम मिल जाता है, और तीनों बहुएं अपनी पहली तनख्वाह से घर में दावत बनाती हैं और सब लोग खुशी से खाते हैं।